4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक चुप हो गए थे, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद लगातार बोल रहे हैं। कल उनका बयान बड़ा चर्चित रहा और उन्होंने चीन का नाम लिए बिना चीन के प्रोडक्ट पर वाकई निशाना साधा, जो मुझे भी अच्छा लगा। अगर ये सोच बहुत पहले बन जाती तो जो चीन हमारी मार्केट के अंदर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित कर चुका है और हमारे यहाँ का मतलब भारत देश का MSME जो दम घोट करके मर चुका है, शायद वो न मरता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि चीन के बायकाट इन द सेंस कि उनके प्रोडक्ट का गांव के लोगों को, शहर के लोगों के, जो हमारे छोटे लघु उद्योग हैं, मेरे शब्द हैं, मैं तो पूरा बयान भी सुना सकता हूँ आपको, तो उसके मद्देनज़र उनकी चिंता वाकई वाजिब थी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि चीन ने के अंदर आने में, चीन का इतना ज़्यादा इंपोर्ट होने में किसका कसूर है? इसके इंपोर्ट होने से दिक्कत क्या हुई? दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत यह है कि जो हमारे यहाँ का लघु उद्योग है, जो वो अपने बाहें पसार करके पूरी दुनिया के अंदर जा सकता था, उसने दम तोड़ दिया और यहाँ के लघु उद्योग नहीं, बड़े बड़े उद्योग बर्बाद हो गए। टाइम्स ने एक रिपोर्ट छाप दी मोदी जी के इस बयान के आते के साथ ही। वो मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी तुम्हारी भी कुछ बात हो जानी चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट के बारे में कहा, 140 करोड़ लोगों की जनता के बारे में कहा। 140 करोड़ की जनता के पास लगभग मैं आपको बता दूं दोस्तों, 150 करोड़ मोबाइल होंगे। मतलब कनेक्शन एक मोबाइल में 2 होते हैं। मैं किसी ज़माने में चीन का देख रहा था, तो चीन के अंदर 200 करोड़ मोबाइल थे, कभी 8-10 साल पुरानी बात है। तो भारत के अंदर भी अगर मैं डाटा लूँ तो 100 करोड़ से ऊपर तो कूद ही जाएगा। लेकिन कनेक्शन अगर मैं आपसे बात करूँगा, कनेक्शन तो 150 करोड़ से भी ज़्यादा बैठ जाएंगे, हो सकता है 200 करोड़ बैठ जाएँ। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम फिगर, लेकिन इससे ज़्यादा होंगे। खैर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये मोबाइल की जो इंडस्ट्री जिससे आप मेरी खबर सुन रहे हैं, मैं बारहा बता चुका हूँ, टाइम्स की खबर आपको भी बताऊँगा। अगर ये बताइए, भारत का बना हुआ, भारत का अपना प्रोडक्ट मोबाइल के क्षेत्र में कौन सा है? ये जो वीवो आप सुन रहे हैं, बताइए। लावा था किसी ज़माने में, माइक्रोमैक्स था, बंद हो गए थे वो। एप्पल चलता है, सैमसंग चलता है कोरिया का, या बाकी जो चाइनीज़ के आइटम है जो भी होंगे, वीवो वगैरह जितने भी सब हैं। आप ये बताइए दोस्तों कि जब ये हमारे यहाँ एक मोबाइल नहीं बन पाया है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कहते हैं, एप्पल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कराता है, $17 बिलियन का हम काम करते हैं, $16.5 बिलियन की तो लागत है। मोदी जी इसी बारे में थोड़ा अंदाज़ा कर लें कि ये मोबाइल ही एक बना देते। सुई से लेके हवाई जहाज़ बनाने की बात और हवाई चप्पल से लेके हवाई जहाज़ पे सफ़र करने की बात जो करते थे बराबर, वो जुमले थे क्या? तो एक मोबाइल नहीं बना पाए। वजह उसकी क्या रही? वजह उसकी ये रही कि चीन से आने वाले जो मोबाइल के पुर्जे हैं, उनके ऊपर इतनी ड्यूटी लगा दी गई कि यहाँ जो लोग छोटे छोटे निकले थे, जिन्होंने अपनी बाहें पसारने का काम भी करना शुरू कर दिया था, वो तबाह हो गए। 1500 रुपये का जब मोबाइल ही बनकर आ रहा है चाइना से, तो उनका 3000 रुपये का मोबाइल कौन ख़रीदता भाई? चूँकि आपने ड्यूटी इतनी लगा दी, वो पुर्जे मंगाते, चूँकि पुर्जे बनाने का भी इंतज़ाम यहाँ नहीं था, पुर्जे भी वहीं से आते। खैर, ये तो मैंने आपको अपना एक छोटा सा वो बताया है। मैं अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी 2 अखबारों को लेकर के। उन्होंने लिखा, मैं अखबार भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले उनका वक्तव्य सुनने लायक बनता है। और मोदी जी की जो वो बकवास लिख रहे हैं, ये मैंने कह रहा हूँ, उसका जवाब है। ये लिखते ये हैं, बड़ा लंबा सा है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा कि जैसा कि मैंने बहुत पहले लिखा था कि भारत मोदी सत्ता के देश को ब्रिटिश राज के अंधेरे में धकेल देगी। आज टाइम मैगज़ीन ने मेरी बात को सही साबित किया। टाइम मैगज़ीन ने छापा है। टाइम ने 1922 से देश को मिलने वाला सालाना टैक्स का संग्रह की पड़ताल की, जो इकट्ठा होता है सालाना टैक्स, उसके अंदर पाया, अर्थशास्त्रियों ने पाया कि 1930 से लेकर 1947 आज़ादी के साल तक बीच, जब ब्रिटिश हुकूमत विश्व युद्ध से जूझ रही थी, तब भारत में जितनी आर्थिक असमानता थी, उससे ज़्यादा आज है। ये तो आप पहले भी सुन चुके होंगे। तब भारत की राष्ट्रीय आय में शीर्ष के ऊपरी लेवल के 1% आबादी का हिस्सा 21% था। आज आबादी इसी 1% टुकड़े के पास राष्ट्रीय आय का 22% 6% हिस्सा है।
1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। आज़ादी के बाद 1961 में जब भारत सरकार ने पहली बार संपत्ति, कर्ज और पूंजी को आंकने के लिए घरेलू सर्वेक्षण शुरू किया, नेहरू जी के लिए, नेहरू का भी कल नाम बहुत ज़्यादा लिया गया, तब से लेकर आज तक उसी 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति मौजूद है। खाली मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस के बागड़ बिल्ले भी बड़े लंबे लंबे काम करके गए, सुनने को तैयार नहीं थे, मीडिया भी मजबूत नहीं था, कोई आवाज़ उठाता नहीं था। जितने भी सामंतवाद के मानने वाले लोग थे ना, राजा महाराजे, सब कांग्रेस में आ गए थे। उन लोगों ने भी बुनियाद में अच्छा तेल नहीं डाला था। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि 1991 में भारत में सिर्फ एक धन पशु था, 1991 में, और आज 271 धन पशु घूम रहे हैं जिनके पास दुनिया की 7% दौलत है। ये भारत के अंदर निकल कर आ गए। अडानी 2014 में 60,000 करोड़ रुपए का व्यक्ति था, अभी दूसरे नंबर पे भी आ गया था पिछले दिनों, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आने से पहले। दुनिया में ये बेशर्म मोदी सत्ता का कमाल है कि MMRDA एक विभाग है, MMRDA के एक मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दोबारा टेंडर जारी करने को कहा। क्यों? क्योंकि L&T को 3,000 करोड़ की कम बोली लगाने के बावजूद अयोग्य ठहराकर कोई मेगा इंफ्रा है उसको ठेका दे दिया गया। NLT को नहीं दिया क्योंकि उसने बीजेपी को 900 करोड़ रुपए का अधिक चंदा दिया था। समझ में तो आ रही होगी बात, धार्मिक पशु होंगे तो नहीं आएगी। कल महामानव विदेशी यानी कि चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, जो मैंने बताया बहिष्कार पर बक रहे थे, ये लिखना है, मैंने कह रहा हूँ। असल में भारत ने बीते साल चीन से 113 बिलियन डॉलर का सामान मंगवाया है और 14 बिलियन का सामान बेचा है। कितना ज़बरदस्त तरीके का डिफरेंस है, 113 बिलियन डॉलर। अमेरिका जो अपना एक गोल्डन डोम बना रहा है पूरी सुरक्षा के लिए, वो 175 बिलियन डॉलर का है, सिर्फ पूरे अमेरिका को ढाप देगा वो। इन्होंने इतना पैसे का माल मंगा लिया है यहाँ पर। संघी और बीजेपी के ट्रोल जापान से भारत की तुलना करते हैं। जापान में उच्च शिक्षा का एनरोलमेंट 64% है, भारत का 28% है। ऊंची शिक्षा, उच्च लेवल की जो शिक्षा है वो 28% है और जापान में 64। जापान की आबादी 130 मिलियन है, जिनके स्वास्थ्य पर GDP का 11% खर्च होता है। GDP का टोटल 11% स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है, जबकि भारत में 143 करोड़ आबादी पर खर्च जो होता है स्वास्थ्य में वो 1.9 होता है। देख लीजिए अंदाज़ा। बकलोली करने और झूठ फैलाने और दुष्प्रचार की गंगोत्री महामानव की जुबान से बहती है। भारत की इकोनॉमी की हालत यह है कि लोगों ने कपड़े और जूते तक खरीदने बंद कर दिए हैं। मोदी सत्ता सिर्फ देश को लूटने और डराने के लिए बैठी है। टाइम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप वही देख लीजिएगा, बाद में दूसरी चीज़ है। टाइम्स ने मोदी जी के बयान के बाद फ़ौरन ही गुस्से में आते हुए छाप दिया है कि इंडियाज़ इनकम इनइक्वालिटी इज़ नाउ वर्स देन अंडर ब्रिटिश रूल सेज रिपोर्ट। यह हालांकि पहले भी आई थी, लेकिन मैं तारीख देख लेता हूँ इसकी। 27 मार्च 2024 की है ये रिपोर्ट, टाइम्स की है। अब दो चीज़ें जो ताज़ा छपी हैं वो देख लीजिएगा आप। देखिए, पहला तो ये देखिए आप, अंग्रेज़ी अखबार की खबर है कि क्लॉथिंग यानी कि कपड़े जो हैं और फुटवेयर स्पेंड्स श्रिंक हो गई हैं 7.1 इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। 2024 में ये मामला ख़राब हो गया। ट्रैकिंग कंजम्पशन देख सकते हैं आप, 2019-20 में कितना था, 21 में कितना था, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। दूसरी खबर देख लीजिए, ये वो टेंडर की बात जो मैंने आपको बताया, रीटेंडर कर दिया है और वी विल स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने कहा कि MMRDA को बताना चाहिए कि L&T जो प्ले अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ बिड्स क्यों कर दिया गई थी। अरे 900 करोड़ का चंदा दिया था। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि वो कल जो बयान चल रहा है ना, ज़माने के बाद आए मोदी जी और आके बताने लगे। बात यह कि नसों में चीन, नस में चीन घुस गया। जब आप कोरोना के दौरान जब MSME ने, जो लघु उद्योग है, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी आप हमारे जो लोन रखा उसका सिर्फ ब्याज कम कर दीजिए या ख़त्म कर दीजिए। लेकिन नहीं, हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ला रहे हैं बजट सहित, उसमें आप और लोन ले लीजिए। वो कह ले पिछला लोन नहीं चुकाया जा रहा है।
MSME ये छोटे छोटे लघु उद्योगों के जो गली कारखानों मोहल्लों में जो होते हैं ना कारखाने, इनमें से अगर माल जाता मार्केट के अंदर, अच्छे होते, लोगों को रोज़गार मिलता, 500 रुपये 1000 रुपये का मजदूर यहाँ काम करता, वो ले जा करके जब उस पैसा बटता, वो माल बिकता, वहाँ पे डिमांड आती, और ज़्यादा माल बनाते, तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ती। फिर वो लोग मार्केट में जाते और वो सारी चीज़ें खरीदते, मोटरसाइकिल से लेके मोमबत्ती तक। तो फिर क्या होता कि मार्केट में बूम आ जाता। राहुल गांधी यही कहा करते थे पहले, लेकिन वो समझ में नहीं आई बात। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।